योगी महाराज को सीएम को तकला बोलती है, हर तरह की भाषा करती है, तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता गौ माता का। अगर यही कुछ हमारे भाई अगर फोटो मांग लेते किसी आदो समाज का तो सरसों तो आगे नारे लग जाते। सीएम हो चाहे कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं भी कोई नौजवान हिंदू ही हूँ, अगर कोई आगे से बोल लेगा तो उसको कार्रवाई हम दिखाएंगे किसे कहें। सीएम हो चाहे कोई भी हो, जिसने भी गौ माता के ऊपर बोला काटने की बात, मैं उसको सीधा मेरे ऊपर जो मुकदमा होगा खाने के लिए तैयार हूँ, जेल जाने के लिए बैठ जाऊँ। नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। ये बताइए, जैसे कि वो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद जो है ना लड़की को पकड़ा गया, फिर छोड़ दिया गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, एक चीज तो बताओ कि इस देश में संविधान तो बचा ही नहीं है बिल्कुल भी, कहने पे बता दूं क्यों। क्योंकि भाई यहाँ के कुछ भी बंदे बोल के चले जाते, कोई इंप्रेस नहीं होता है। जो बंदे कार्रवाई करा देते जाके उन्हें तुम जेल मुकदमा कर देते हो। भाई ये बताओ इस देश में क्या चल रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी चीज ये बताइए, लड़की सड़ेआम जहाँ बोल रही गौ माता को राम मंदिर के ऊपर बोलेगी, खूब दिक्कत नहीं है। वो लड़कों ने जाके पहले जो हमारे गौरव दल से थे, दत्त चौधरी भाई, अन्नू भाई और अन्नू चौधरी, अक्कू पंडित, सारे भाई हमारे दल से थे। पिंकी चौधरी भाई ने हमारे एफआईआर कराई थी। उसके बाद में एफआईआर कराने के बाद पुलिस ने उस लड़की को नहीं पकड़ा। जब जाके हमारे गौरव दल वाले पहुंचे, उनने पहले पूरी गली इकट्ठी करी, गली से सलाह ली, और एक हमारी किन्नर समाज की बहन आई थी, उसने जाकर उस लड़की को पकड़ा। और उनने ही चाटाबाजी, जो उन्होंने गाली तो कम दी है, जो भीड़ थी उन्होंने गाली दी दबा के। तो गाली का मुकदमा क्या बनता है ये तो बता दो मुझे। जो तुम जेल भेज दो किसी को, हमारे अन्नू भाई जेल जा चुके भाई। तो हिंदुत्व की पार्टी कहाँ, गाजियाबाद में तो यूपी में योगी महाराज जी बैठे हुए हैं, जो योगी महाराज को सीएम को तकला बोलती है, हर तरह की भाषा करती है, तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता गौ माता का। अगर यही कुछ हमारे भाई अगर फोटो मांग लेते किसी आदो समाज का तो सरसों तो आगे नारे लग जाते। तब क्या चलता है इस देश में ये तो बता दो भाई। तब कोई नहीं आता इस देश में, सरसों से आगे नारे लग जाते दबा के, और निरी चीजें दंगा फसाद होने लग जाए, तब कोई दिक्कत नहीं आती। भाई मतलब जैसे वो बोल गई यहाँ खड़ी हो गए, तो यहाँ मतलब इनके समुदाय के जो आदमी खड़े हैं उसके पीछे सब मजे ले रहे हैं, खड़े हुए सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं उसके घर। वो जो मतलब हर्ष बिहार की, हम भी वहीं के उसके दौरे गई हैं भाई साहब। उसे काड़ा घर से हिंदू रक्षा दल, हम भी हिंदू रक्षा दल से ही हैं, पिंकी भैया की चौधरी की टीम से ही हम भी। लेडीज संगठन ने काट गए, फिर भी उस लड़की की ऐट टूटी नहीं है वीडियो में। जब उसमें 4-5 थप्पड़ लगे, थाने में 2 दिन बंद हो गई है बाहर। 4-5 हमारे दक्ष चौधरी भाई है, 2-3 और हैं, एक अक्कू पंडित जी हैं, सबको मतलब था के थाने में बंद कर दिया, उन पर मुकदमा डाल दिया। ये कैसा इंसाफ है उनकी गैल। मतलब कोई हमारी गाय माता को बोल जाएगा, हमारे योगी जी को, चलो योगी जी मोदी जी तो एक चलो नेता हैं, ठीक है, हमारी राजनीति अलग होगी। वो जो हमारी आस्था को ठेस पहुंचाएगा ना, उसकी जबान जीभ में से काट गए। और अब कहीं यहाँ जमीन पर धर का व्यू, मैं कह रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं भी कोई नौजवान हिंदू ही हूँ, अगर कोई आगे से बोल लेगा तो उसको कार्रवाई हम दिखाएंगे किसे कहें। सरकार ना करो, प्रशासन ना करो, वो कार्रवाई हम करके दिखाएंगे। अब जैसा वो करिए वो कार्रवाई आपका हम करके दिखाएंगे। यहाँ से बन रही है, जैसे कि आपने बोला सरकार नहीं करे, वो अलग की बात है, लेकिन सरकार क्यों नहीं आवाज उठा रही? सरकार को आवाज उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, बताइए। सरकार, वही तो मैं पॉइंट है भाई। सबसे पहले वीडियो यहाँ से चालू हुई थी, तो वीडियो हमारी तरफ से गई, फिर उसके बाद पिंकी भैया पास गई। पिंकी भैया ने सीधा बोला हमारे हिंदू रक्षा दल की महिलाएं से इसकी बुद्धि ठीक करने का काम करे 1 नंबर। तो उन्हीं महिला ने उसको अच्छा ठोक करके आवाज दिया। पर उसके बाद में जितने सपोर्ट के पीछे खड़े हुए हैं, तो भाई मैं बताना चाहता हूँ, नाबालिग है कब तक बचेगी। उसने अपनी गौ माता की माफी तो मांग ली कि मैं इस पर माफी मांगूंगा, पर उस टकले से माफी नहीं मांगू, ये बोली उसने सीधी। गौ माता से बुद्धि ठीक करने माफी मांग ली, आज के अलावा गौ माता पे नहीं बोलेगी। अगर ऐसा होगा, वो वहां से फरार हो चुकी है, उसके घर में ताला लगा हुआ है 1 नंबर का। क्योंकि जो गौरक्षा दल कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं, क्योंकि गौरक्षा दल के अलावा वहां भी हिंदू रह रहे थे आसपास के, वो एक भी हिंदू खड़े क्यों नहीं हुए आके? सिर्फ उन्हीं भाइयों ने, जो हमारे दत्त चौधरी भाई, जो एक जेल भी 2 बार जेल होके हुए हैं, और फिर नंबर भी उनका था। तो भाई मैं सीधा कहना चाहता हूँ, गौरक्षा दल वाले किसी से नहीं डरते भाई। अगर गुंडे कहते रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस देश को गुंडे ही बचाते हैं, कोई राजा वाजा नहीं बताते। और दूसरी चीज बता दूं, गौ माता को जब काटा जाता है तो ये 50 हिंदू खड़े होकर देखते मुसलमान, क्या भाईचारा नहीं निभाते भाई? जाके बताओ। और दूसरी चीज, वो लड़की बोली सड़ेआम बोल गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। पर भाई ये तो देखो कि तुम किसी के आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाने में लगे हो, उसका कोई नहीं है। जो बड़ी बड़ी आईडी पर बता रहा हूँ, उन्हें समझाना चाह रहा हूँ भाई कि तुम जिसको सपोर्ट कर रहे करते रहो, उसकी तो बैंड बज गई। जो हम बोलते हो तो करते हैं भाई, बदमाश मत रहो ऑनलाइन के। अगर बदमाशी करनी तो भाई ऑन कैमरा आ जाओ, सीधी बात है, बंद होने के बाद। ये बताइए सर, जैसे कि गौ माता के ऊपर अलग अलग टाइप की टिप्पणियां की जा रही है, लेकिन जो टिप्पणियां कर रहे हैं वो छूट जा रहे हैं, लेकिन जो बचाने जा रहे हैं वो मतलब फंस जा रहे हैं। साक्ष्य है, प्रमाण है। और जिस लड़की ने जो अभद्र भाषा यहाँ पर यूज़ करी, यहीं पे ही जिस रिपोर्टर पे करी, 2 रिपोर्टर के समक्ष ये बात रखी है उसने, प्रमाण है, फिर भी उसको बरी कर दिया गया। और जिन्होंने उसके ऊपर इल्ज़ाम एलिगेशन लगाए हैं, FIR कर दी है, उन्हीं को अंदर कर दिया। तो भाई कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट कहीं ना कहीं गलत कर रही है। और आप ये देखिए कि उसने खुद बोला,
उसे बुलवाया नहीं गया है। उसने एज ए साजिश, ऐसे मतलब कॉन्स्पिरेंसी के तहत पीछे बाकायदा 2-3 बंदे उनके सपोर्टर खड़े हुए थे, जैसे ये भाई खड़े हुए हैं, उस तरीके से आप ये बताइए कि क्या उनको, उन पीछे वाले भाइयों को जो सुन रहे थे, उनका खून नहीं खोला? वैसे तो कहते हैं हम गाय हमारी भी माता है, हम भी उनकी सपोर्ट करते हैं, हम भी गौ रक्षा करेंगे। अरे तुम्हारा खून क्या पानी हो गया था क्या? तुम्हें वहाँ सुनने के बाद भी उस लड़की को थप्पड़ नहीं मारा गया? मुझे यह बताइए कि क्या वो लड़की इतनी मिसबिहेव कर गई? देखो, नेताओं को गाली बक सकते हो आप, मैं मानता हूँ, हो सकता है हमें केजरीवाल से नफरत हो, राहुल गांधी से नफरत हो, हम गाली दे सकते हैं, मगर क्या आप ये देखिए गौ माता के प्रति कि हम गाय को काट करके खाएंगे, जिसे रोकना है रोक लो, इस तरीके से आप कह रहे हो, खुलतम कह रहे हो। अगर ये कहेगा इसे मैं जान से मार दूंगा, क्या क्या दिखाए कोई? क्या क्या कहेंगे आप, जो टिप्पणियां की गई थी? हाँ, देखिए जो लड़की ने बोला है अगे काट कर हम खाए गए, जिस पर रोक लिए, वो बात उन्होंने भाषा का गलत इस्तेमाल किया है, किसी भी धर्म को टारगेट ये नहीं बताइए, करना जब चाहिए। गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया था तो कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? कार्रवाई होनी चाहिए। एक लेडीज है, उसको कहिए ये कहा जा रहा, छोड़ अरे दी गई भैया है। आप ऐसी लेडीज समझ के छोड़ देंगे सबको? देखिए थाने में लेडीज पुलिस भी तो होती भाई, क्यों नहीं? लेडीज को जेल नहीं होती, क्या नहीं होती भाई? ये तो बता दो मेरे को। सिर्फ आदमी, इस देश में सिर्फ आदमियों के लिए कानून बना हुआ है, लेडीज के लिए कोई कानून नहीं है। जो गाय की जो सेवा करता है, मैं उनके घर पर पहुंचे हैं और उन लड़की की गुस्से बते हुए उनको उठाया लड़की को, और मैंने याद कड़ी भी देखी उसके हाथों में पड़ी हुई है। आका पंजाबी पुलिस की पीछे लड़ती है, कोई भी है जो सेवा करते हैं, इसका कोई मारा ना, कोई कुछ ना गया, लेडीज है। अगर जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है वो बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम भी पहले तो समझा दो उस भाई को, जो लड़की ने टैटू बना, कोई महाराणा प्रताप बना रखा, समझ में आ गई? उसने कोई नाम लिख रखा पड़ा, समझ में? और अगले समुदाय मुरली थी, सीधी बता दूं मैं तुम्हें कहने, जो जिनने सुनो, और जो गौ रक्षा दल वाले थे उनके सिर पे बना छत्रपति शिवाजी महाराज। हम उनको मानते हैं, हम भगत सिंह को मानते हैं, समझ में आ गई ना भाई? हम इन आक्रांता को नहीं मानते, हम सूरवीरों को मानते हैं, जिसने अपने देश के लड़ने के लिए फांसी तक भी लटक गए, गोली भी खा ली और अपने प्राण भी तावक दिए, तब भी अपना धर्म नहीं बदला। और ये हमें सिखाएंगे आके, क्या बताओ? ये हमें सिखाएंगे। एक चीज बताओ, सीधी सीधी बात, आज वो लड़की इतनी जो बोल के चली गई, आज उस लड़की का हौसला तोड़े। आज इतनी बड़ी बड़ी आईडी पे जो मुसलमान बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं इस लड़की के साथ गलत कर दिया, इसकी माँ को गाली देने लग रहे। अबे सुअरो, जब तुमसे फोटो मांग लिया गया था तो तुम्हारे बवासीर में पूरा सीपी खेल दिया गया था। जब पीसीआर खड़ी हुई थी आगे, तब जाके सारे भाई निकले थे। और ये बता, भाईचारे मिसाइल देने वाले तो उस दिन जो 1 से लेकर 8 गेट रखे थे, एक फोटो मांगने चक्कर में सरसों के नारे लग गए थे 1 मिनट के अंदर, कम से कम 250-300 मूल्य आ गए थे भाई। समझ में आ गया नहीं कौन सी है? देखिए वह लड़की है ना, घर में नहीं रहती है, वह है ना रोड पे सोने वाली थी, कंगली थी वहाँ पे, हर एक जेब कतरी भी थी, यही कहा जाता है, कहा जा रहा है वीडियो में। बाहर जॉब करती है, वो कह रहा कंगली बता रहा भाई, कैसी बात है? नहीं वो कंगली थी। कहना कि हैदराबाद में वो जॉब करती है, हैदराबाद की बात बता रही थी उन्होंने भाई बोलते उधर हैदराबाद में, बता दो किस पुरानी दिल्ली स्टेशन में जाओ और तुम योग हो गए, ये लक्की बड़ी भी ठीक है, अच्छा। आप मानिए कि बाई चांस आपकी बात हम मान लेते कि जेब कतरी थी जो थी, मानिए हटा दे, ठीक है। क्या इस टाइप से टिप्पणियां करना सही था? नहीं, अगर गलत था तो फिर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं? आप ये बताइए। देखिए कार्रवाई होनी चाहिए थी, अगर ये नहीं पता पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, छोटा क्यों गया उसका। और जिसके लड़की का चांटा जो मारा, वो लड़की का चांटा किसने मारा है? दोनों बहनों ने मारा है, किसी आदमी ने जाके चांटा नहीं मारा। उसका भाई ऊपर से बदतमीजी कर रहा है, उसका उसमें कोई प्रायोरिटी नहीं दिया, क्योंकि भाई लड़की नाबालिग है ना। फिर तो जाने, अगर हम भी, अगर ये वाली बात आई नाबालिग वाली, तो नाबालिग तो फिर हम भी हैं, सारे कितने निरी लड़कियां भी नाबालिग आ जाएंगी, तो इसका पर क्या होगा? अरे नाबालिग की भी तो जेल होती है भाई, नहीं होती क्या? अगर नाबालिग जेल लड़की ने तो माँ बाप तो उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते भाई? इस देश में तो संविधान है ही नहीं है। जो बड़े बड़े आईडियो पे चलने में लगे, सपोर्ट करने में लगे, कह रहे एक लड़की ने गलत बोल दिया तुम उसके माँ बाप को गाली दे, इतना इसका बाइकआउट करने में लगे हुए, सपोर्ट करने में लड़की का, और भाई मुकदमा हमारे भाइयों बढ़ा दिया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से, मोदी जी अपने जन्मदिन पे गौ माता को लेके आते हैं, योगी जी गौ माता की बात करते हैं, फिर गौ माता राष्ट्रमाता होने की कोई दोष में नहीं है। उत्तराखंड में गौ माता हो रही है राष्ट्रमाता, बाहर विदेशों में होने लगी, पर भाई यूपी में क्यों नहीं हो रही भाई? जब मोदी जी गाय को लेकर के अपने जन्मदिन पे आते हैं, हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हैं, जब गाय पे जो इस तरह की टिप्पणियां होती है, फिर क्यों नहीं बोलते मोदी जी? तो वही तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी सवाल। एक हमारा भाई मोनू मानेसर, जो अभी तक भी जेल में बंद है, वो आज तक छूटने, बीजेपी अगर इतनी हिंदुत्व की पार्टी वाली बात है तो भाई मोनू मानेसर भाई को बाहर निकाले ना। क्या मेवाद में सबसे ज्यादा गाय कटती है,
जो मेवात में जो गाय कटती सब जगह मेवात में कटती है। जो पकड़ने का काम मोनू मानेसर करता था उस भाई को जेल में डाल दिया। हिंदुत्व की पार्टी तो मोनू मानेसर को बाहर क्यों नहीं निकालती भाई? टिप्पणी गलत गौ माता के ऊपर खड़ी, माफी मांगने की दिक्कत नहीं है, उसको कुछ हो ही नहीं रहा। फिर जब उसके ऊपर नहीं हो रहा तो फिर हमारे ऊपर मुकदमा क्यों हो रहा भाई? हमारे भाइयों के ऊपर मुकदमा क्यों हो रहा है? हमें ये तो बताइए भाई, गाड़ी से कोई मुकदमा होता है? उस पर क्या धारा बनती है बताओ मेरे को? है जो इतना बड़ा बात करने के बाद तुमने उनको सीधा मुकदमा जेल भेज दिया, इतने कड़ी क्या मुकदमा लगा दीजिए तो बता दो ना। अभी तक कोई धारा पता चली ना, कोई मुकदमा ना, कोई एफआईआर अभी तक हुई, तो तुमने जेल कैसे पहुंचा दिया अन्नू भाई को? ये तो बता दो। ये फिर ऐसे क्यों किया जा रहा है? आप इसके तो ये प्रशासन से पूछना चाह रहा हूँ ना भाई, गाजियाबाद पुलिस से कि ऐसे कैसे किसी को जेल पहुंच सकते हैं? फिर तो कोई अपनी आवाज नहीं उठाएगा, फिर तो कोई अपनी आवाज नहीं, फिर तो तुम करते रहो पिटते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ भी कोई बोल के जाएगा दबा के तुम्हारे, आज तो तुम्हारी गौ माता को दिए, कल तुम्हारे आपका कहने का मतलब कहीं ना कहीं मतलब योगी जी हाथ पीछे कर रहे हैं। बिल्कुल करने वाली बात हो गई भाई। मुकदमा ये बताओ उत्तर प्रदेश योगी महाराज का लगता है भगवाधारी जो बिल्कुल भाई करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं भाई, अच्छी तरह बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद में हमारे गौ रक्षक वालों पर मुकदमा क्या लगते हैं भाई? ये बताओ, मोनू मानेसर की 3 से 4 हज़ार गाड़ी चलती है रोज हरियाणा वाले रोड पे, रोज एक ने एक गाड़ी पकड़ी जाती है और तब भी मुकदमा मोनू मानेसर को निकालने का काम नहीं कर पा रहा। तो भाई क्या मतलब है ये तो बताओ? हिंदुत्व क्या है भाई? कोई नहीं है। एक चीज़ में धर्मांतर कराने में चर्च वाले आगे में लगे हुए, सबको पता है। कोई बजरंग दल वाला जाता है आगे तो पुलिस वाले कहते हैं तुम ये गुंडे आ गए, ये वो आ गए। तो भाई ऐसे गुंडे कहने से क्या हो जाएगा ये बताओ ना भाई? रात में घर छोड़ के फैमिली वाले निकलते हैं हम लोग जाके, तब जाके काम करते हैं, गौ माता बचाते। और कोई ना इस देश को ना एक चीज़ बता दूं, किसी पढ़े लिखे नहीं बताया, अनपढ़ों ने बचाया। ध्यान रखना इस बात का भाई। मेरी बात सुनो भाई, अब तो हो गए जो होना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लड़की कहीं नहीं जाएगी, वापस आएगी, क्योंकि नाबालिग है ना, एफआईआर तो ठुकी है उसके नाम पर, सीधी सीधी बात जो है। अब अगर जैसे उसको सपोर्ट करने में लगे ना कि भाई ये गलत हुआ वो गलत, तो मैं अब कहना चाहता हूँ भाई हम भी नाबालिग हैं। अगर अब की ना किसी ने गौ माता के ऊपर बोलने की बात करी या यहाँ से या कहीं से भी वीडियो हो, मैं उठाऊंगा। मेरे ऊपर जो मुकदमा लगेगा, खाने के लिए मुकदमा क्या, जेल जाने के लिए तैयार हूँ गौ माता के लिए। क्योंकि भाई एक चीज़ बताओ, यह समुदाय सीधा टारगेट कर रहा है हमारे 36 कोटि देवी देवताओं को। अगर इनके यहाँ से एक फोटो मांग लिया जाता है, जो ये खड़े हो जाता है, हमारे 36 देवी कोटि का है जिसने हमने उनका माँ का दूध पिया है, और ये सीधा काटने की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे? इनका तो दिखता नहीं है, हमारे साथ दिखते हैं ना भाई, हम उन्हें मानते हैं। फिर तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो ये बताओ ना भाई? तो मैं तो सीधा कहूँ आपकी नहीं, जिसने भी गौ माता के ऊपर बोला काटने की बात, मैं उसको सीधा मेरे ऊपर जो मुकदमा होगा खाने के लिए तैयार हूँ, जेल जाने के लिए बढ़िया हूँ। बताओ, जैसे माँ का दूध नहीं उतर रहा है, माँ का दूध नहीं पूरा आ रहा है, तो आप उसे गाय का दूध पियाकर उसका पेट भर सकते हैं। गाय का दूध पिया के पेट भर सकते हैं, लेकिन उसी गाय पे आप टिप्पणियां कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा गलत है, जो भी होया उसे गिरफ्तारी करें। पी करके बड़े हो जाएंगे, बाद में उसी गाय को काट के खा जाएंगे। ये लोग इस मानसिकता के साथ जीते हैं। अब ये खुद कह रहे हैं कि जो बच्चा जिसकी माँ नहीं होती है वो गाय का दूध पी करके बड़ा हो जाएगा, मगर बड़ा होने के बाद उसे काट के खा जाएगा। अरे भाई, आप ऐसी मानसिकता लेके कहाँ से आते हो? इस भारत में ऐसे भी बिरानी पाए जाते हैं। आप ये देखिए, बात को भाई एक बात बताऊं मैं, जिन उन लड़की ने बोला ना कितने यहाँ हिंदू समाज के खड़े हो गए, तो फिर उसका सवाल क्यों नहीं पूछा है? उसका सवाल पूछते कहाँ गए थे? आप ये देखिए, अरे ऐसी मानसिकता के पीछे वीडियो उठा करके देखिए, पीछे 8-10 खड़े हुए थे इन्हीं की जाति के लोग, मगर एक का भी खून नहीं खोला। और मैं तो कह रहा हूँ उन सभी के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जो सुन रहे थे। सबसे क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है कि ऐसे नाबालिग लोग बोल करके निकल जा रहे हैं, ऐसे ऐसे टिप्पणियां करते जा रहे हैं, सरकार भी उसे इस टाइप से छोड़ते जा रही है, तो ये कब तक होगी? ये सरकार की कहीं ना कहीं कमी है। आप ये देखिए, एक बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा फिर तीसरा बोलेगा, आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के बाद उसे बरी कर देते हो। आप उसे ऑप्शन दे रहे हैं बोलने के लिए, सीधी सी बात। भाई मैं सीधी सी बात कहता हूँ, उसको अंदर करना चाहिए, परमानेंट उस पर एक तरीके से ठोस कानून कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आगे हो जाए, अगला कोई ना बोल के पाए। आप ये देखिए, छोड़ करके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसमें फेलियर है, और इस तरीके से अगर फेलियर होगी, ऐसे आगे आगे कारनामे बढ़ते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये बताइए, इस टाइप के अनेकों प्रकार की टिप्पणियां की जाती है, सरकार यूं ही रिहा कर देती है? देखिए, ये जो भी टिप्पणी किया है ये तो बिल्कुल संविधान पर हमला किया है, क्योंकि आर्टिकल 48 में लिखा गया है कि गौ हत्या नहीं होना चाहिए।
वो संविधान का नाम वो नहीं मानने वाले हैं, जो लोग वही टिप्पणी कर रहे हैं, जो उसके पास लोग देख रहे थे वो नहीं मानने वाले थे, क्योंकि आर्टिकल 48 कहते हैं गौ हत्या नहीं होना चाहिए। गौ हत्या नहीं होना चाहिए इसलिए कि गौ का हम लोग माता क्यों मानते हैं? गौ में 33 कोटि देवी देवता आते हैं, 7 8 वसु 11 रुद्र 12 आदित्य 1 इंद्र 1 प्रजापति, जिसका श्लोक होता है सर्वदेह स्थित सर्वदेह गौधीमयी, सर्वदेह स्थित सर्वदेह गौधीमयी। गौ के पूरा पार्ट्स में ही देवी देवता हम लोग का वासित है, इसलिए। और उसके बाद आर्टिकल 48 में भी लिखा गया है कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, तो संविधान का विरोध है कि नहीं है? उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की जो सरकार अनदेखा कर रही है, बिल्कुल उसको तो 1 साल रखना चाहिए, 2 दिन क्यों रखी? सरकार अनदेखा क्यों कर रही है? मतलब कि राजनीतिक मुद्दा ले रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ले रही है। इस पे भी जो हम लोग भाई है, हिंदू समाज के भाई है, उनको छोड़ेगा थोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जो मैंने जो इन्होंने भाई ने बोला है, बिल्कुल सही बोला है, एकदम छोड़ेंगे नहीं। ये तो शुक्र कहिए हम लोग यहाँ नहीं थे, हम लोग चले गए थे, ठीक है। हम लोग जाने के बाद उनका टिप्पणी निकला, तो रहने के बाद खाल खींच दिए होते। जी जी भाई हम तो सीधे एक बात कहते हैं भाई, उसका तो अच्छा इलाज हो गया। अब तो हमने सीधा सीख लिया, पुलिस शासन से भी सीख, क्योंकि भाई 4 साल हो गए, उससे ऊपर गौ सेवा करने में लगे, तो हम तो हर थाने के जानते क्या क्या चलता है, सीधी बात है। अब की ना जो गौ माता को पट्टी बढ़ा किसी ने भी लट्ठ मारा, तो उसकी लट्ठ उसकी गांड में घुसेड़ने काम करेंगे, सीधी बात है भाई। जी देखिए, अब आप लोग जो है ना अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि लोग जो है ना अब गुस्सा हो चुके हैं कि एक समुदाय टिप्पणियां कर रही है और एक समुदाय को पकड़ करके जेल में रखा जा रहा है। सरकार इस पे कुछ अपना प्रतिक्रिया जारी नहीं कर रही है। अब आप लोग अपना राय जरूर कमेंट में बताइए कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं और क्या इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आपका राय क्या है जरूर बता करके जाइएगा। धन्यवाद।